तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. This is the picture, and for this I have written Ram and Sita recently had a baby, but their baby was diagnosed with some complications and surgery was needed, but Ram was short on funds, so Ram took financial help from relatives and friends, made the arrangements, did the formality, and finally the surgery was conducted successfully and they were happy. Now see, the problem is कि इसमें राम है ही नहीं भाई, दो छोटे बच्चे हैं ना. Sir, तो probably this is the third child of this lady. possible. मतलब वो होंगे चाचा पाचा के बच्चे होंगे, would be Possible. but राम तो है ही नहीं ना. I thought that this is a couple कि नीचे खड़े हैं वो कुछ तो आप hospital. देखो ना, बच्चे से लग रहे हैं यार, साइज से अगर देखो तो I don't know. तो Possible. साइज देखे ना. नहीं, व्हाट आर योर व्यूज अदर्स जो देख रहे हैं? यस सर, स्टोरी अराउंड सीता के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं ना कि हाँ, सीता वो छोटे लग नहीं, मतलब वो कपुल नहीं लग रहा ना, छोटे लग रहे हैं ना वो. यस तो खड़े हैं. हाँ, दैट इंटरप्रिटेशन हैज टू बी ठीक होना चाहिए भाई. इंटरप्रिटेशन हाँ, आराम से देखो, जल्दबाजी में नहीं स्टोरी. ठीक है सर. ओके सर. हाँ, तो अब वो जो भी है उसने करा लिया अपना इलाज बच्चे का. मतलब इस स्टोरी में अगर आप इन दो बच्चों को इग्नोर करके चलो तो कोई इशू नहीं है. और या अगर इनमें से एक को बना दो मेन कैरेक्टर के, वो प्रॉब्लम में थी और बच्चे की तबीयत खराब हो गई वगैरह, तो इसमें लड़के या लड़की ने यंग होते हुए भी एक्शन उक्शन लेके फोन करा के एम्बुलेंस बुला दी. तो दिस काइंड ऑफ थिंग वुड बी ओके. एनीवन, एनी क्वेरीज? सर स्टोरीज में एक्शन तो है नहीं सर, फिर एक्शन नहीं है क्यों? अब वो जो है उसको एम्बुलेंस बुलाई, उसका इलाज हुआ, जो भी बीमारी थी, बच्चा ठीक हो गया. और स्पेसिफिक कर सकते थे कि उसे डिसेंट्री हो गई या कुछ हो गया, समथिंग हाई फीवर हो गया. सर पोलियो का कैंपेन वगैरह लगा सकते हैं सर विलेज में, बेटर रहेगा सर. अरे रे 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 रे, ये वाले जो है ना, ये है ना, जो सोशल इश्यूज अभियान वाले लोगों से बहुत घबराता हूं मैं. ये कोचिंग के हार्डकोर लोग होते हैं. तो प्रॉब्लम इसकी, ये पीपीडीटीज को यही डोमिनेट करके रखते हैं. इन पर धाक जमी हुई है पीपीडीटीज पर ना, जमी हुई है ना धाक. स्वच्छ भारत, कौन सा भारत है सर? डिपेंड कर जाता है सर, वो तो पिक्चर में अगर दिख रहा है तो सर फिर. हाँ, वो पर उनका लव अफेयर है ना इन चीजों से. अब मतलब हुई तसल्ली, साला अभियान डाल दिया कोई तो ठीक है. इसमें कौन सा पोलियो का अभियान दिख रहा है यार तेरे को, बता मुझे. पोलियो का ट्रीटमेंट में कौन सी इमरजेंसी हो जाती है? होती है सर, बट विलेज के तभी बोला सर, हॉस्पिटल का सीन हो सकता है सर, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर ऐसा. ये एम्बुलेंस आई खड़ी है कि नहीं? यस सर. तो पोलियो अभियान में एम्बुलेंस खड़ी होती है? नो सर. वही कह रहा हूँ बेटा, देखो घबराओ मत, मेरे से पूछोगे तो अच्छा होगा. वहां जाके करोगे गड़बड़ तब बुरा होगा. तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो है ना, मतलब आपको क्यों फायदा होता है घुसाने से? ये चीजें, स्वच्छ भारत, ये भारत, वो भारत से क्या मिल जाता है? जो बुक में मैंने जो स्टोरीज लिखी है वो ठीक ठाक सी है ना कि नहीं है? यस सर. पढ़ी है ना तुमने? नहीं पढ़ी? नहीं बढ़िया सर. पढ़ी है. उनमें है अभियान कोई? नो सर. कोई ना, नॉर्मल चीजों में नहीं होते भाई अभियान वगैरह. पर वही है कोचिंग का और ये वो, मतलब ऐसे वो घुसा दो तो. अच्छा, ये मुझे सही में बता, इससे सिक्योरिटी क्या मिल जाती है अगर आपने अभियान घुसा दिया? हाउ यू फील कि ये बढ़िया हो गया काम? तो जैसे इस केस में सर, जैसे बच्चा दिखा था सर, हाँ, जैसे लेके आ रहे हैं तो, और ये पास में ही खड़े हैं बंदे, तो मतलब विलेज के लिए हम मना दिया कि सर कि
ज्यादा वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में काम हो जाए। देखो भाई, अगर रिलेट होती हुई पिक्चर हो तो लिखो, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। आप पिक्चर से दूर हट के, क्योंकि तुम्हें घुसाना है, ये चीजें जब आप करते हो तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि कॉमन सेंस के बरखिलाफ है ये चीजें। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पीपीडीटी में मैं जानता हूं कि ऐसे लोग डोमिनेट करते हैं। स्टोरीज भी कॉमन ऐसी इन पे बनती हैं, नॉट दैट दे आर सेंसिबल स्टोरीज, माइंड यू, ऑफन दे आर स्टूपिड स्टोरीज। That is why I was asking you specifically, because you wanted to bring this issue of some abhiyan. So I wanted to know your thoughts. Is it just because you've read about these things in websites के बड़ा अच्छा लगता है, or you have some, some defensive, arguments to offer in support of such a thing? नहीं है कोई आर्गुमेंट? जय हिंद। हाँ बताओ बेटा, आप आर्गुमेंट लाओ सपोर्ट में, कोई इसकी नई चीज मत पैदा करना कोई। सर इसकी बात खत्म मतलब करते हैं पहले। अभियान घुसाने से ये परसेप्शन बनता है, मैंने सुना है कि एसएसओ को पता चलेगा कि हाँ मतलब इसे जनरल अवेयरनेस के बारे में पता है, तो इसलिए ये सॉइल कार्ड और पोटेशियम की डेफिशिएंसी है ना? यस सर। अबे मत पढ़ो इन बेवकूफी के चक्करों में। जो भी आदमी अपनी अकल जानकारी दिखाने की कोशिश करता है, असल में उसकी अवेयरनेस वगैरह हल्की होती है, तभी दिखाने की कोशिश करता है। जिसकी ठीक है वो दिखाने की क्या कोशिश करेगा? करेगा वो? हाँ, तो डोंट गेट इनटू दिस। फाइन, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सर This is the picture. Rahul was a computer engineer, just passed out from the college. He was in search of job. He visited many offices but was unable to find a job. So he shifted to finding a job on online platforms. He maintained his profile. At the same time, he worked on his skills. He added certifications in his profile. Finally got interviews and was able to get a job. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्टोरी ठीक ठाक है। आप वैसे जो है, द आइडिया विच कम्स टू माइंड ऑन सीइंग सच अ पिक्चर इज कि भाई अभी अपना काम शुरू करे, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही। हाँ। तो अब ये जो है एंटरप्रेन्योर बन के क्या कर सकता है वो लिखो तो अच्छी बात है। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। Yes, sir. कोई गलती बिल्कुल नहीं है, पर दिमाग में आइडिया ऐसे आता है कि वैकेंसी नहीं है तो कहता है कि भाई चल भाई अब अपना ही शुरू करते हैं काम। Possible है sir, but yeah, first thing that came in mind. बढ़िया बढ़िया। नो आई एम सेइंग यू विल हैव टू गो बाय व्हाट विल कम टू योर माइंड। मेरे दिमाग में ये बात आती है कि भाई वैकेंसी नहीं है तो अब तो भाई खुद ही किया जाए। और एक्चुअली मेरे केस में है भी, मैंने किया भी ऐसा ही। तो फौज के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैंने कहा चलो अपना ही स्टार्ट करते हैं। तो दैट वे है, नथिंग रॉन्ग इन दिस। एनीवन एनी क्वेरीज? पूछो बच्चों, पूछोगे तो भला होगा आपका। सर जैसे इस पिक्चर में सर जैसे वो पता तो चल गया कि क्या आखिर में कंक्लूजन निकलेगा, बट सर उसके स्पेसिफिक एक्शंस तो नहीं है सर स्टोरी के अंदर। अब तू मुझे बता, ये एक्शन की चिंता क्यों सताई हुई है? कहीं से तू लाया है वेबसाइट से, कहीं कोचिंग से? मुझे बता, ये एक्शन की कमी या ज्यादा होना, ये कष्ट जो आदमी जो है जिसको एसएसबी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको ये चीज पता होगी कि एक्शन ज्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे वगैरह, ऐसा होगा कुछ दिमाग में ऐसा? सर नंबर का तो नहीं पता सर, बट एक काम करने का सर हम बताएं भी तो कि कैसे किया गया काम, कि हम जॉब नहीं मिली फिर हमने मैं देखा कह रहा जॉब हूँ, मिली। हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जो बंदा नहीं जानता ये एसएसबी के बारे में,
जिसने ये वेबसाइट सेफाइड और गुरु मंत्र बड़े बड़े नहीं लिए, वो ऐसी बातें सोचेगा क्या? सर मेरे हिसाब से सोचे सर, किसी काम करने के लिए पता तो होगा सर, कैसे करेंगे सर? मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसे ये वेबसाइट वाली शिक्षा ना मिली हुई हो। आ जाते हैं स्पेसिफिक स्टोरी निकालते हैं। हाँ, निकाल लगाओ, स्टोरी फ्लैश कर दो, स्टोरी लगा दो, पिक्चर हटा दो, सर स्टोरी ले आओ। सर जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे जॉब मिली नहीं सर, फॉर हाँ, एग्जांपल, हाँ। तो उसके बाद में सर जैसे इसने स्टार्टअप के लिए ट्राई किया, जैसे कोई स्पेसिफिक स्टार्टअप कर लिया कि मतलब बायोडिग्रेडेबल स्टार्टअप ही मान लिया कि बैग्स का स्टार्टअप कर रहा है। मैं मान सकता हूं आपकी, मैं बात समझ रहा हूं। अगर इसने जो थी कोशिश करने की 4 चीजें की होती, कि इसने अपनी अंग्रेजी भी सुधार देता, ये अपनी जो था कंप्यूटर की ये स्किल्स भी सुधार देता, ये और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस भी 3 सीख लेता, और जो है अपने जो था हर जगह पोर्टल पे, नौकरी पे, फलाने पे, हर जितने हो सकते थे सबको बता देता है ये चीजें। तो एक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, यस सर। हो जाते हैं ना। तो ये बताओ मुझे, वो स्टोरी इस स्टोरी से बहुत ज्यादा सुपीरियर क्यों हो जाती? सर सुपीरियर नहीं होगी, बट उसमें स्पेसिफिक एक्शन सर पढ़ने के बाद में पता चल जाए कि इंसान ने नौकरी ली कैसे से, या फिर स्टार्टअप किया तो कैसे किया। Anyone who agrees with what he is saying, because I am not in support of these thoughts. क्योंकि ये ज्यादा चीजें दिखाना, जितना आप कोचिंग एकेडमीज की शिक्षा पे जाओगे आपका भला होने वाला नहीं। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी कहेगा भाई इसने ये काम किया, उसकी बात बन गई। इट में हैपन कि सिमरनजीत को अगर ये करने से नौकरी नहीं मिल रही होती तो शायद वो कुछ और भी चीजें करता है असल में। आप कह रहे हो शुरू से ही वो सारी चीजें कर देता। मतलब यही है कि सिचुएशन आई आपके पास कि आप सूसू करके आए और आपका बैग आपको नहीं मिल रहा, तो आप जो थे आरपीएफ को भी बता देते, आप आस पड़ोस वालों को भी बता देते, आप जो कुछ भी कर सकते थे वो सारी चीजें कर देते, है ना? यस सर। Is it, what is so great about it? This is my query. सर जैसे I think इसमें लिखा गया है कि he maintained his profile and at the same time he worked on his skills. He added certification in his profile. तो हाँ, सर तो इसको अगर हम तो जाओ, अब स्किल्स में उसने नहीं लिखा कि अंग्रेजी है, लैंग्वेज है, क्या है, covered every तो term. ये चीज है, तो उससे कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाती है इसमें? आपको कमी क्यों लग रही है स्टोरी में ये चीज? मैं एग्रीमेंट में नहीं आ रहा हूं आपसे, दैट्स व्हाई आई जेन्युइनली वांट टू नो। हो सकता है मेरी क्लैरिटी में कमी हो। सर जैसे सेम टाइम पे सर अगर जॉब नहीं मिली तो हम जैसे सिंपल चीजें लिख देंगे कि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, पोर्टल्स पर रजिस्टर किया, अपने स्किल्स पे काम किया और उसको जॉब मिल गई। बट वही हाँ, सेम बंदा सर दूसरी तरीके से बता रहा है कि उसने पोर्टल पे रजिस्टर किया, पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद अपनी क्या क्या स्किल्स सुधारी, हाँ, किस किस चीज के ऊपर काम किया, स्टार्टअप करना तो सर मार्केट रिसर्च करी, इन्वेस्टर से हाँ, पैसा कैसे उठाया, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की स्टार्ट, रॉ मटेरियल कहाँ से हाँ, उठाया और उसने फिर कैसे बिजनेस सेटअप किया। ओके। तो आई कैन नाउ गेट योर पॉइंट कि आपने अपनी स्टोरी के थ्रू ये दर्शाया कि मैं इन बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हूं, इससे आपको संतुष्टि मिल गई। एम आई राइट? यस सर। तो मैं कह रहा हूं है नहीं ना जरूरत। मतलब अगर फुटबॉल का दिखाया जाता सीन, तो आप ये लिख के आपको तसल्ली नहीं होती कि उसने एन मौके पे गोल मार दिया और टीम को जिता दिया। आप ये लिखते कि उसने जो था टीम में मतलब ये चेंज किया, उसने जो था फॉर्मेट को चेंज कर दिया, उसने कहा पूरे ऑल अप हो जाओ, आखिरी 5 मिनट है, डिफेंस छोड़ दो, सारी चीजें लिखते, तब आपको तसल्ली मिलती कि हाँ यार अब मैंने बढ़िया काम कर दिया। है कि नहीं बात? नो, एम आई राइट और नॉट? in accordance with your thinking, that would become a better story, na?
Sir, I think कि the thinking behind this is to impress the, I guess, the story checker कि एक्शन ज्यादा होंगे तो वो he might इम्प्रेस करने, पता हम्म। मुझे, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि फुटबॉल की अगर लिखी तो सीधा गोल मार दिया, उससे आपको नहीं, आपने बताया कि उसने जो था ये किए चेंजेस टीम में, लास्ट मिनट में इसको ये किया, इसको वो किया, उसको वो किया, 6 चीजें कर दी, तब गोल मार पाए वो, तब तुम्हें तसल्ली ज्यादा मिलती। हम्म। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि इससे क्या हुआ, इससे आपने अपनी फुटबॉल की नॉलेज डिस्प्ले की ना, Yes. आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर और स्टोरी राइटिंग में कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया? ना ये गलत है ना वो गलत है। तो इन माय व्यू द स्टोरी इन विच ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड हैज नॉट बिकम अ वेरी सुपीरियर स्टोरी, इट इज ओके ओनली। ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, चलो मैं इन्फेंट्री का ऑफिसर हूं, मैंने इन्फेंट्री बटालियन में कमांड की, अब अगर कोई फौजी सिचुएशन आती है तो मैं उसमें बहुत सारी जार्गन अपनी डाल देता हूं कि बंकर्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ट्रेंचेस ऐसी होती हैं, फायर एंड मूव की टैक्टिक्स ऐसी होती है, जो मुझे पता है चीजें, तो उसे डाल दूंगा अगर मैं, तो साइकोलॉजिस्ट मेरे से ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा vis-a-vis सम ले पर्सन हु डजंट नो दीस थिंग्स। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, दैट इज माय टेक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. No. So are you in agreement with what the speaker was saying, or are you in agreement with me? I am giving you my logics. Let us not take whether he is right or I am right. No. In my view, trying to give several things like this in order to display your knowledge about whatever hockey, football, or job or whatever is not warranted. It should be sensible. हाँ इसने ये किया, इसे जॉब मिल गया। अगर ये लिख देता कि ही रियलाइज ये जो है इस टाइम में जो है इस वाली लैंग्वेज की बड़ी डिमांड है, तो इसने ये सीख ली तो इसको मिल गया, फाइन, ठीक है ना। Yes, sir. तो इन अ वे अगर ये कहता कि इसके साथ इसने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्किल सेट्स की वैल्यू ज्यादा है, तो दैट वुड हैव मेड सेंस, बट नॉट सच अ बिग डील। दिस स्टोरी इज ओके, क्योंकि इसने जो बात नहीं बनी तो उसके बाद इसने कुछ एक्शन तो ऐसा लिया जो लॉजिकल, जिससे इसकी बात बन गई। इलॉजिकल तो नहीं है ना जिसने लिखी, एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू लॉजिक इन द स्टोरी विच हैज बीन रिटन हियर, नहीं ना। Yes, sir. तो वही मैं कह रहा हूं, तो ज्यादा एक्शन दिखा देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लॉजिकल आप चीज लिख देते हो तो दैट इज गुड इनफ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So is it making sense to you what I'm saying? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बेटा। Sir, one thing. हाँ जी। Sir, I think I perceived that the stall behind is a momo stall and it's a restaurant and he is just a corporate calling someone. अच्छा अच्छा, Yes, sir. तो ठीक है, आप वैसे लिख देते हैं, नो वैकेंसी वगैरह से दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा I think ब्लर है। it's momo written there. हाँ, And chairs are also visible. Means in front of restaurant there are some chairs. ठीक ठीक ठीक, तो आप वैसा लिख देते तो कोई इशू नहीं होता बेटा। Yeah, no issue. नहीं, क्योंकि जब ब्लर है जैसी है, जो आप इंटरप्रेट करोगे वही लिखोगे यार, नो इश्यूज ऑन दैट। इफ यू हैव इंटरप्रेटेड द पिक्चर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, you will have to write a story based on what you have perceived ना। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो देखो ना, एक वो भी तो होता था, इंक ब्लॉट टेस्ट भी तो था, उसमें किसी को बादल दिख रहा है, किसी को तितली दिख रही है, किसी को चमगादड़ दिख रही है, किसी को कुछ दिख रही है, जो इंटरप्रेट करेगा वही लिखेगा, जो परसीव करेगा, सॉरी इंटरप्रेट नहीं, जब परसेप्शन होगा जिसका। हाँ Yes, sir. समझ रहे हैं?
Yes, sir. हाँ, किसी को उसी में बादल दिख रहा है, किसी को यंग लड़की दिखेगी, वो उसकी लिखेगा, नो प्रॉब्लम। समझ गए? घबराना नहीं है। आपने जो आपको परसीव हुआ उसके अराउंड कोहेसिव स्टोरी बनाओ, दैट्स इट। कोई डरना डराना नहीं, पीपीटीटी में आते कोई डरना नहीं, आपकी अलग होगी, नो प्रॉब्लम, so long as it is a cohesive story. A issue is there and the main character resolves that issue, fine, Yes, sir. no problem. Good question. Chalo, move to next. Was saw the picture and Hmm. when Jatin saw a fire broke out at a factory, he acted swiftly. He helped the people in getting out from the factory and gave them first aid. He called the fire brigade and the ambulance. With everyone efforts, they were able to put out the fire and safely evacuate the people. ठीक है, Sir, fire is coming out from, sorry, smoke is coming out from chimney. हाँ जी, So, sir, चिमनी से नहीं आ रहा यार, चिमनी के भी बीच में होती है खिड़की की जगह पे। ऐसा लग रहा है कि सर चिमनी से ही निकल रहा है वो। ये बीच में जो ये चिमनी हो, तुमने कोई चिमनी देखी बीच में लगी हुई? इतना धुआं तो नहीं होगा। विंडो है सर। हाँ, वही Yes, कह रहा हूँ ना, विंडो कैसे It's a चिमनी हो broken सकती है window. क्या? The parts अच्छा, of it ओके are ओके all गॉट। लोग Also, भी वो टॉप पे ही होगी ना, सीलिंग पे होगी ना, बीच में कैसे हो सकती है? यस सर गॉट इट। और also sir, smoke कितना तो नहीं आएगा चिमनी से बाहर। हाँ हाँ यार, चलिए नेक्स्ट। Yes, saw the picture. हाँ, And written, Preetham was a product designer in a company. He was getting the constant feedback of product lacking in performance. So he inspected the product, did the root cause analysis, found the error, and did the changes with the help of his team. He recreated the product, he tested the product, and finally met the business requirement, and the product worked well. अच्छा सिमरन, अब मेरा एक पॉइंट है आपके लिए, आप जनरली जो है आप जनरलाइज पे कर रहे हो, आप स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। Yes. स्पेसिफिक बात करना ठीक है, ये आपका ग्रेन ऑल थ्रू है, समझ रहे हो? Yes, yes, what? जॉब क्यों नहीं मिला, स्पेसिफिक लव क्यों नहीं मिल रहा है, एक चीज दो चीज जो भी है वो आइडेंटिफाई करो। ऐसे ही मत बोलो रूट कॉज नहीं, ये बताओ ना क्या था। Okay, okay. अंडरस्टूड? Yeah, टेल yeah. दैट एंड देन हाउ ही इरेडिकेटेड दैट प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? Yes, sir. डू दैट, डोंट राइट जनरली स्टफ। अंडरस्टूड? बाकी ठीक है। This was changed. Danish was a contractor. He got a task to complete the construction of a building. So he understood the layout. He arranged the manpower. He got the required material. He divided people in teams and divided the work accordingly. He ensured the safety of people working there and followed all precautions. He supervised and was able to complete the work on time and in budget. देखो यहाँ भी there is a slight weakness. Now this is consistently there in your story. You are not identifying a clear problem and then the resolution. Understood? Yes, sir. So a bit specificity is meant, should be there. होनी चाहिए। Yes. ये टाइमली कंप्लीशन में ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसको उसने कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है? ठीक है, दैट यू शुड बी दैट। सर इसमें ये स्टोरी बना सकते हैं कि ये एक सिविल इंजीनियर है और ये एक रोड कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज कर रहा है। हाँ, नो इश्यूज, उसमें भी होना तो चाहिए ना, आइडेंटिफाई तो करो कि क्या इशू था, है ना? आइडेंटिफाई करो कि रोड जो थी बह जाती थी, है ना, लास्ट नहीं करती थी, तो उसने कैसे रिजॉल्व किया। इसने कहा ऊपर ही ऊपर से नहीं डालते हैं, थोड़ा खोद के वो करते हैं, नीचे से वो करते हैं, तारकुल को पतला नहीं रखते हैं, गहरा रखते हैं, रूलर ज्यादा दबा के चलाते हैं, व्हाटएवर ना।
तो फिर जो था इसकी रोड जो थी जो बनाई इसने, इट वॉज एबल टू लास्ट थ्रू द मॉनसून रेन्स। तब कुछ बात बन गई ना कि काम हुआ ठीक। ठीक, Yes. या तो जैसे जैसे पिक्चर्स में से जैसे फिर वही बात आ गई कि जनरलाइजेशंस आ रहे हैं, तो जैसे हाँ। हमने पर्टिकुलर पर्पस या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम एड्रेस करी, तो सर फिर एक्शन भी तो उसी हिसाब से स्पेसिफिक आ जाएंगे 4 से 5। यस यस यस, हाँ तो सर वो वही बात सर पहले थी कि एक्शन तो डालने पड़ेंगे सर स्पेसिफिक हमको। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कंस्ट्रक्शन करवा दिया, बजट करवा दिया। सर ये तो ओवरऑल एसेंस बता दिया ना हमने, बट वो करेंगे कैसे सर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, specific, that is what I pointed out. That specific, if we identify, then it would be better. This is a weakness in the story in general. Whereas the point you were making was quantity of actions. Let us not try to confuse the issues. No, your point was कि अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसकी फाउंडेशन में भी प्रॉब्लम थी, उसमें सीमेंट की भी प्रॉब्लम थी, उसमें ये भी प्रॉब्लम थी, उसमें लीकेज हो जाना था। तुमने कहा कि अगर 6-7 चीजों को रिजॉल्व कर दिया तो वो ज्यादा अच्छी बात है। उसको मैंने काउंटर किया था कि जरूरत नहीं है। Here I am bringing out the specific thing should be there. So sorry sir, I was saying the same thing. Maybe I was not able to address in a proper manner. No, don't give political stuff. You are whatever I have understood. That means your capacity to express was that only. Let's not argue on those things. तो अगर ये लिखता कि बिल्डिंग के फाउंडेशन में ही ये प्रॉब्लम थी कि वहां पर कंस्ट्रक्शन में लीकेजेस हो जाते थे, सीपेज से जो था वो पपड़ी फूल के खराब हो जाता था, या दीमक लग जाती थी, या व्हाटएवर XYZ, तो इसने शुरू से ये ट्रीटमेंट वगैरह करके इस चीज को रिजॉल्व कराया, बस गुड इनफ। तो अ स्पेसिफिक थिंग शुड बी आइडेंटिफाइड एंड इट शुड बी रिजॉल्व। क्रॉप भी लगा रहा है तो उसमें देखे कि क्या खाद डालनी थी, पानी कम था, ज्यादा था, क्या था, ड्रिप इरिगेशन की क्या थी, पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करा दिया। तो एक चीज ले लो, गुड इनफ। समझ गए? Yes sir. या